सियावर रामचंद्र के जय हो। आइए हम सभी लोग कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर सा चरित्र हम सभी लोगों ने सुना था और आज बहुत सुंदर सी सजीव झांकी है, जिस झांकी का दर्शन आप लोगों ने कल कुछ समय के लिए किया था। वो झांकी आप सभी लोगों के सन्मुख आज भी आएगी और उस झांकी में कल आप लोगों ने देखा था किस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को लेने आए थे। विद्वान इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी आप किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने ना जाएं। क्यों? कबीरा वे नर मर गए जे कछु मांगन जाए और उनते पहिले वे मरे जय मुख निकसत ना। इसलिए जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव सतत परमात्मा के शरण में रहना चाहिए। कल वाली जो सुंदर सी झांकी है उस झांकी को बुलवा दीजिए। महाराज दशरथ राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी को जिस प्रकार से, अच्छा देखिए विश्वामित्र जी क्यों मांगने आए थे? विश्वामित्र, ध्यान दीजिएगा चौपाई पर, गोस्वामी जी की लेखनी पर, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यहाँ गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी को महामुनि बताया और क्या बताया? ज्ञानी बताया है। लेकिन विश्वामित्र जी मांगने क्यों जा रहे हैं? मारीच सुबाहु राक्षस दो यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। महाराज वन में मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं जो यज्ञ वेदी पर चढ़ जाते हैं। कब? जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश मंडल में जाता है वो दोनों भाई आ जाते हैं और क्या करते हैं? यज्ञशाला को तहस नहस कर देते हैं, ऋषियों को पकड़ कर मारते हैं, पीटते हैं, रक्त और हड्डियां ला करके यज्ञ में डालते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इसलिए राधेश्याम रामायण में दिया हुआ है, बाबा ने लिखा है, महाराज मारीच सुबाहु दो राक्षस यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। पल भर में करते यज्ञ नष्ट और पल भर में करते यज्ञ नष्ट भारी अंधेर मचाते
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुरों के अत्याचारों से, इन मारीच और सुबाहु के कृत्यों से मैं बिल्कुल त्रस्त हो चुका हूं महाराज। हर समय एक डर, एक भय मन में व्याप्त है। असुरों के अत्याचारों से भारी अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहाय के दो चीजें हे राजन लेने आया हूँ। नित्य प्रति यज्ञ हवन करने में वो राक्षस जो हैं वो हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं महाराज। इसलिए हम बड़ी अपेक्षा लेकर आपके पास आए हैं और आकर के आपसे क्या मांगना चाह रहे हैं, क्यों? अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी जानते हैं, क्या जानते हैं? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। क्योंकि उन्हें मालूम था परमात्मा का अवतार हो चुका है, इसलिए राजा दशरथ के पास गए और जाकर के कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। विश्वामित्र जी ने जैसे इतनी बात कही, देखिए भाव बदल गया। जब तक आप किसी से कुछ मांगते नहीं हैं तब तक बड़ा सम्मान होता है महाराज, आराम से। और जैसे ही आप कुछ बोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं महाराज हम इसलिए आपके पास आए हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, आप जरा 2 मीटिंग का हमें भोजन दे दीजिए, वैसे ही आपका वो सम्मान सीताराम हो जाता है प्रभु। भाव बदल गए। जब आए थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जैसे ही राम लक्ष्मण को मांग लिया, राजा दशरथ ने तुरंत कहा, चौथे पने पायमो सूत चारे, चौथे पने पायमो सूत चारे, ओ चौथे पने पायमो सूत चारे, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र न बोल्यो वचन समारी। अब महामुनि हट गया,
अब बाबा से विप्र हो गए, और क्या हो गया महाराज? जवान सवाल कर बोलिए। क्यों बदल गया भाव? क्योंकि उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांग लिया था। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, जब व्यक्ति किसी के पास जब तक मांगने नहीं जाता है ना, तब तक बहुत सम्मान रहता है। राजा ने बहुत उल्टा सीधा कहा, और इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी को इतना कह दिया कि अंत में विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, दुख आपको भी हुआ, दुख मुझे हुआ। क्यों दुख हुआ? जो मैंने आपसे यह बात मांगी। गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। गुरु वशिष्ठ बहुत समझाते हैं। जानते हैं राजा दशरथ का भाव है, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ
विश्वामित्र से कहते हैं महाराज मैं ये दान नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? चौथे पन पायो सुत चारी, वो भी कैसे? बड़े जतन के बाद। इसलिए महाराज मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये राम लक्ष्मण मेरे प्राण के आधार है, उसमें राम देत नहीं बनत गोसाई। हे महाराज आपने राम को मांग लिया है और राम देते मुझसे नहीं बनता है। अगर आप कहें, देखिए एक पिता का भाव है, अगर आप कहें तो अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना भेज देता हूं आपके साथ, आपका आदेश होगा ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आपके साथ चलेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं ना ना महाराज मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। दशरथ जी कहते हैं क्या आपको मेरे भुजबल पर आज संदेह हो रहा है, मेरे बाहुबल पर आपको शक है? तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं महाराज हमें आपके बाहुबल पर शक नहीं है, लेकिन जिस काम से मैं आया हूं वो काम आपसे नहीं होगा, वो काम इन्हीं से होगा। इसलिए आप कृपा करके इन दोनों को हमें देने का कष्ट करें। महाराज दशरथ अधीर हो गए। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि महाराज आपके ये जो दोनों पुत्र हैं ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। अगर आप इन्हें देते हैं तो इनके देने से आपको कोई हानि नहीं है, बल्कि आपके खानदान का, आपके कुल का नाम और बढ़ जाएगा। बहुत समझाने पर महाराज दशरथ देने को तैयार हो गए। और आइए विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण, जल्दी आने दीजिए। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र को देते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप आज से ही माँ तो पिता सब आप ही हैं। इसलिए प्रभु और गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के महल से विदा होते हैं दोनों भाई, और चलते चलते पहुंचते हैं मार्ग में। गुरु विश्वामित्र जी ने, देखिए दो रास्ते थे लेकर जाने के, लेकिन एक मार्ग लंबा था और दूसरा मार्ग छोटा था। तो विश्वामित्र जी उनको बड़े मार्ग से नहीं ले गए, जबकि वो जानते थे कि वो जो बड़ा वाला मार्ग है वो सुरक्षित है। जानबूझकर उनको छोटे मार्ग से ले गए जिधर ताड़का रहती थी। और चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही ताड़का दूर से दिखाई पड़ी, महाराज विश्वामित्र जी से भगवान राम पूछते हैं, महाराज गुरुदेव वो क्या है, कौन है? तो गुरु विश्वामित्र जी ने दिखाया, कहा हे राम वो ताड़का राक्षसी है जो ऋषियों मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाती है। इसलिए सब लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है दूसरे और जंगलों में।
और इतना सुनते ही भगवान राम ने एक बाण निकाला। इतना सुनते ही महाराज राम ने एक बाण निकाला और एक ही बाण प्राण लीना, एक ही बाण प्राण लीना, दीन जानी तेनी जपद दीना, दीन जानी। एक ही बाण प्राण लीना, दीन जानी तेनी जपद दीना। एक ही बाण में उसके मस्तक का संधान किया और ताड़का का वध किया। लेकिन ताड़का के मस्तक से निकली हुई जोत हमारे सरकार के दाहिने पैर के अंगूठे में आकर समा जाती है। क्यों समा गई? दीन जानते ही निज पद दीन। रामचरितमानस में 2 ही दीन हुए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं पूरी रामचरितमानस में 2 ही लोग दीन हैं। नंबर 1 पर ताड़का वध के बाद गोस्वामी जी ने लिखा, और दूसरा आगे कथा में आएगा। यहाँ ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जी को अपना नाथ मिल गया। तब ऋषि निज नाथ जी चिन्हा। और उधर जब बाली को मार देते हैं भगवान राम, तो कारण कौन नाथ मोहि मारा। ये 2 ही लोग नाथ मिले, 2 ही सनाथ हुए हैं। जब ताड़का का वध हो गया, वहीं पर गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बला और अति बला नाम के 2 विद्याएं प्रदान की। बला और अति बला नाम की विद्या मिली। उनको लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के साथ महाराज के आश्रम में पहुंचे। कथा आप सभी लोगों को मालूम है। प्रातः काल उठ के रघुराई गुरु के आश्रम में गए। किस प्रकार गुरु की चरण वंदना करते हैं, ये राघव का संस्कार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। और आजकल के बच्चे बेड पर लेटे हैं, मम्मी जगाने गई, बोले मम्मी 1 कप चाय जरा बेड पे पहुंचा दो तो जरा बढ़िया लगे। आज बेड टी चाहिए, सोए सोए। अरे भैया, बेड टी की जरूरत उन्हें है जो लाचार हैं, बिस्तर में पड़े हैं। रात्रि को गुरुदेव की सेवा करके सोए। प्रातः काल गुरुजी उठे, उसके पहले रामचंद्र जी जगे। दोनों भाई नित्य क्रिया किया, गुरु की पूजन अर्चन हुई। उसके बाद गुरुजी से बोले, प्रातः काल मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जाकर यज्ञ प्रारंभ करो। बोले महाराज मारी सुबह। भगवान राम कहते हैं, होम करन